हेलो एवरीवन। देखो आज हम केमिकल बॉन्डिंग की जो सीरीज है उसमें हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन किया। कोवलेंट बॉन्ड बताओ क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड इन विच इक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अब जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, तो कोवलेंट बॉन्ड में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं या देखते हैं, जिनके ऊपर बेस्ड कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। तो आज के सेशन में हम ये 4 पैरामीटर्स स्टडी करेंगे। देखो आप, फर्स्ट पैरामीटर है हमारा बॉन्ड लेंथ, सेकंड हम करेंगे बॉन्ड एंगल, थर्ड बॉन्ड एंथैल्पी एंड फोर्थ वन इज बॉन्ड ऑर्डर। तो 4 पैरामीटर स्टडी करते हैं ना। सो देखो लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। देखो बॉन्ड लेंथ, देखो आप बॉन्ड लेंथ मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि आपके पास एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है। मान लो एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है हमारे पास ए और बी। ये मान लो एटम ए है, ये मान लो बी है। जैसा कि मैंने देखो यहाँ स्केच ड्रॉ किया हुआ है, माना कि एटम ए का साइज स्मॉल है, एटम बी का साइज है लार्ज। तो ये जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, इट इज द रेडियस ऑफ द एटम ए। और इस पॉइंट से और इसके न्यूक्लियस तक के बीच की जो डिस्टेंस, मतलब ये तो पॉइंट तो न्यूक्लियस है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल क्या इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच का जो ये जो डिस्टेंस है, इट इज द रेडियस ऑफ द एटम बी। तो जब आप आर ए को आर बी से ऐड कर दोगे, दोनों का जो सम है वो आपका बॉन्ड लेंथ है। तो कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल में जो दोनों एटम है उनका जो रेडियस का जो सम है ना, इट इज डिफाइंड एज द बॉन्ड लेंथ। यस और नो? तो देखो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आर ए प्लस आर बी का जो सम है, इट इज द बॉन्ड लेंथ। कैपिटल आर ए इज द बॉन्ड लेंथ, राइट? ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन हम करें। डेफिनेशन क्या है? इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इसको हमने क्या बोला? बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ एक्चुअली आपको प्रिडिक्ट करनी है, आपको एक्सपेरिमेंटली प्रिडिक्ट करनी है। देखो आपको पता ही है मॉलिक्यूल का साइज बहुत ही छोटा होता है, एटम का साइज भी काफ़ी छोटा है। तो आपको एक्सपेरिमेंटली इसकी कोई भी कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ है, मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ प्रिडिक्ट करनी है ना। तो बेसिकली ये 3 प्रैक्टिकली मेथड्स होते हैं जिनसे आप बॉन्ड लेंथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 है स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, नंबर 2 है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, नंबर 3 है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक। इन तीनों टेक्निक से आप बॉन्ड लेंथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये तीनों टेक्निक आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। जब आप लोग मान लो एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं ना केमिस्ट्री में, तो वहाँ आप लैब में कोई भी मॉलिक्यूल की, जैसे सच एज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, उनकी आप बॉन्ड लेंथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड लेंथ ऐसे आप प्रिडिक्ट करोगे। ठीक है। तो देखो अब है ना, ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये भी बेसिकली देखो 3 टाइप की होती है बेसिकली। फर्स्ट वन इज कोवलेंट रेडियस, सेकंड वन इज वॉन डेर वाल और थर्ड वन इज मेटालिक रेडियस। अब कोवलेंट रेडियस जैसा नाम से पता है कि ये बताओ कहाँ पे हम देखेंगे? कोवलेंट मॉलिक्यूल में। सो द कोवलेंट रेडियस क्या है? इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the 2 similar atoms joined by a covalent bond in the same molecule. Let me explain. जैसे देखो आपके पास एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये जो मैंने बनाया ना, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये भी क्लोरीन मॉलिक्यूल है। इसमें देखो ये क्लोरीन एटम है, ये भी क्लोरीन एटम है, इसमें ये क्लोरीन एटम और ये क्लोरीन एटम, ये दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल है। अब ये जो लाइन जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये बताओ लाइन किसे शो कर रही है? न्यूक्लियस को। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की ये जो डिस्टेंस है ना, ये एक्चुअल डाटा है 360 पिकोमीटर। अब वॉन डेर वाल रेडियस क्या होती है? वॉन डेर वाल रेडियस हम बताओ किन में देखते हैं? हम मॉलिक्यूल्स में चेक करते हैं। तो वॉन डेर वाल रेडियस क्या है कि 2 मॉलिक्यूल जो है ना, उनके एटम्स जो नियरेस्ट एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, इट इज डिफाइंड एज वॉन डेर वाल रेडियस। तो देखो इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है वो 360 पिकोमीटर है। तो बताओ इसकी जो वॉन डेर वाल रेडियस होगी, ये इसकी जस्ट हाफ हो जाएगी। जस्ट हाफ मतलब 180 पिकोमीटर होगा। जबकि इसकी कोवलेंट जो रेडियस है
वो होती है 99 पिकोमीटर है। ठीक है, जो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है इसमें वो होती है 198 पिकोमीटर, जो इस तो कोवलेंट रेडियस इसकी जस्ट हाफ 99 पिकोमीटर हो जाएगी। तो यदि आप कोवलेंट रेडियस और वॉन डेर वाल रेडियस को कंपेयर करो तो वॉन डेर वाल रेडियस की वैल्यू कोवलेंट रेडियस से ज़्यादा होगी। अब एक और होती है देखो रेडियस, उसको बोलते हैं आप मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक बॉन्ड एज वी नो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू मेटल्स। तो दो मेटल के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं आप, मेटालिक रेडियस। मेटल एक दूसरे की सरफेस को ओनली टच करते हैं। तो आप यदि इन तीनों रेडियस को कंपेयर करें तो मैक्सिमम वैल्यू होगी वॉन डेर वाल रेडियस की, देन मेटालिक, देन फाइनली कोवलेंट रेडियस की। राइट तो देखो आप यहाँ डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन करी हुई है कि द वॉन डेर वाल रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एटम्स इन अ सेपरेट मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड। ओके, अब देखो ये बॉन्ड लेंथ का एक ये है गिवन डाटा, ये मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो स्टार्टिंग में लिया क्या, मॉलिक्यूल, यहाँ बॉन्ड लेंथ हमने कैलकुलेट की किस में, पिकोमीटर में। देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये स्मॉलेस्ट है, ये साइज स्मॉलेस्ट है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ आ गई मिनिमम 74 पिकोमीटर है इसका। उसके बाद फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन एटम का साइज हाइड्रोजन से तो ज़्यादा है, तो एक बार बताओ इसका जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो H2 से तो ज़्यादा आएगी, इट इज़ 144 पिकोमीटर। ठीक है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में आता है ना। फिर आओ क्लोरीन, फिर आओ ब्रोमीन, फिर आओ आयोडीन। देखो ये चारों एलिमेंट कहाँ आते हैं, ग्रुप में। ग्रुप में टॉप टू बॉटम आप मूव करते हैं तो साइज ऑफ द एटम विल इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगा देन डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ वैल्यू विल ऑल्सो इंक्रीज। इसकी बॉन्ड लेंथ है 144 पिकोमीटर, क्लोरीन की है 199, इसकी 228 और इसकी 267 पिकोमीटर है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो साइज इंक्रीज होगा। फिर आइए आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये दोनों एलिमेंट कहाँ आते हैं बताओ, एक पीरियड में। नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर है 3, ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर है 2। तो यहाँ पे एक तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यहाँ थोड़ा सा वीक बॉन्ड है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम आएगी, इसकी 109 पिकोमीटर है और ऑक्सीजन की है 121 पिकोमीटर। फिर आइए आप हैलोजन एसिड्स HF, HCl, HBr, HI, आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो साइज ऑफ द हैलोजन विल इंक्रीज। तो देखो मिनिमम जो बॉन्ड लेंथ है वो HF की है 92 पिकोमीटर, फिर 127, फिर 141 और फाइनली 160 पिकोमीटर है HI का, है ना। तो इस टेबल की हेल्प से मैंने आपको हर एक की बॉन्ड लेंथ लॉजिकली एक्सप्लेन कर दी है ना। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट। अब आपके पास क्वेश्चन देखो ऐसे आ सकता है, जैसे आपको नाइट्रोजन ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, तो पहले तो आप ये चेक कर लें कि वो जो एलिमेंट है वो ग्रुप में आता है, पीरियड में आता है। तो ग्रुप में तो आपको क्या देखना है, साइज, और आपको पीरियड में क्या देख लेना है, बॉन्ड ऑर्डर या नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है, तो ये हमने बॉन्ड लेंथ हमने करा पहला पैरामीटर। ठीक है, अब देखो सेकंड पैरामीटर क्या है आपका, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, जैसे H2O है, वाटर है आपका मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल की जो शेप है वो देखो कुछ इस तरह की होती है, वी शेप होता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो बॉन्ड एंगल देखो क्या होता है डिफाइन, ये दोनों देखो बॉन्ड पेयर है। तो कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड में 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का जो एंगल है इट इज डिफाइंड एज द बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स containing the bond pair electron around the central atom, it is known as bond angle. So tell me what will be the value of the bond angle in the water molecule? It is 104.5 degree. ये एक्चुअल है यहाँ बॉन्ड एंगल। ठीक है ना। अब बॉन्ड एंगल किसमें आप एक्सप्रेस करोगे, डिग्री में। एक्सपेरिमेंटली आपको प्रिडिक्ट करना है तो कौन सी टेक्निक से प्रिडिक्ट करोगे आप, स्पेक्ट्रोस्कोपी से। और बॉन्ड एंगल बताओ किस चीज में हेल्प करता है, ये बॉन्ड एंगल कोई भी कंपाउंड की एक्चुअल शेप को प्रिडिक्ट करने में हमारी हेल्प करता है, राइट। फिर आता है आपका बॉन्ड एंथैल्पी। देखो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड इन अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स इन अ गैसेज स्टेट। मतलब कोई कंपाउंड का हमारे पास 1 मोल है, उसको आपको गैसेज एटम में सेपरेट करना है ना, 1 मोल को,
तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इट इज नॉन एज बॉन्ड एंथैल्पी। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे हाइड्रोजन का एक मोल है हमारे पास, इसको आपको हाइड्रोजन गैसेस में इंडिविजुअल एटम में सेपरेट करना है, तो यू हैव टू रिक्वायर द 435 किलो जूल पर मोल एनर्जी। इट इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका एक मोल को आपको ऑक्सीजन गैसेज एटम में सेपरेट करना है तो 498 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, तो ये इसकी बॉन्ड एंथैल्पी है। नाइट्रोजन, ये ही आपने यदि नाइट्रोजन लिया मॉलिक्यूल तो ये इंक्रीज होकर के 946 किलो जूल पर मोल हो रही है। तो आप एक बात देख रहे हैं, आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कंपेयर करो तो बॉन्ड जो एंथैल्पी है वो मैक्सिमम इट इज ऑब्जर्व फॉर द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मिनिमम ऑब्जर्व फॉर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी इफ द बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है नाइट्रोजन का, उससे कम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ऑक्सीजन का, और सबसे कम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है H2 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स, द बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड यू हैव टू रिक्वायर द मोर अमाउंट ऑफ द एनर्जी टू सेपरेट द बॉन्ड। ये तो बात हुई मॉलिक्यूल्स की। लेकिन मान लो आपके पास कोई पॉली एटॉमिक है आपका मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा एटम है, तो उसमें बॉन्ड एंथैल्पी प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो लेट मी एक्सप्लेन। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर का एक मोल है, इसको आपने एटम्स में ब्रेक किया H गैस और एल्कोहल गैस में, तो आपको 502 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। फिर आपको एल्कोहल के बॉन्ड को यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेज एटम में सेपरेट करना है एक मोल को, तो 427 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। ये इसका एक्चुअल डाटा है। अब आप ये देख रहे हो कि ये दोनों डाटा अलग अलग हैं, ये दोनों डाटा सेम नहीं है। ठीक है ना। तो अब इस केस में क्या होता है, इन द केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हम एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं या मीन बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। तो वो क्या है, इन दोनों का आप एवरेज कर दो आप, इट इज सो सिंपल। 502 और 427, तो इसका सम ये 464.5 किलो जूल पर मोल आ गया। तो इट इज द बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये थर्ड पैरामीटर हो गया। गॉट इट माय पॉइंट। तो कंक्लूजन इज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में आप एवरेज या मीन बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करोगे। फिर फाइनली आता है देखो बॉन्ड ऑर्डर है। इट इज सो सिंपल। जैसे आप लूज डॉट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हैं, तो कोई भी कंपाउंड में जो कोवलेंट बॉन्ड है, द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स इन अ गिवन कोवलेंट कंपाउंड इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जैसे लेट मी एक्सप्लेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, जैसे डेफिनेशन है, इन कोवलेंट बॉन्ड द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन अ गिवन मॉलिक्यूल। Let me explain what will be the bond order of hydrogen molecule. It will be 1. For oxygen molecule it will be 2. For nitrogen molecule it will be 3. अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगी तो अट्रैक्शन फोर्स विल इंक्रीज। अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा देन डेफिनेटली बॉन्ड एंथैल्पी विल ऑल्सो इंक्रीज। बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स विल इंक्रीज, देन डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज। तो ये जो तीनों जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं उन तीनों में रिलेशनशिप आ गया कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेयर इज बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और जो आयंस हैं उनकी आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होगी। जैसे फ्लोरीन और O2-2 इसकी बॉन्ड ऑर्डर है 1, जबकि नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोसोनियम आयन इनकी बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ठीक है। तो ये आज के सेशन में हमने 4 बॉन्ड के पैरामीटर्स हमने स्टडी कर लिए। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और इसको आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो कैसा लगा फीडबैक दें। थैंक यू सो मच अगेन।